जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये एक DFDM चैनलिंग है, उनकी एनर्जी अपडेट है और आज 1010 पोर्टल भी है। देखिए दोस्तों, 1010 पोर्टल तो है ही, मगर ये जो 1910 वाला जो 1010 पोर्टल है, इसमें ख़ास बात ये हो जाती है कि 19 जो नंबर है वो वैसे भी एक शिव शक्ति का एक रहस्यमय नंबर है। बहुत जगह पे 19 नंबर को यिंग यांग का और शिव शक्ति का वो माना जाता है, सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं ना, मतलब उस रूप में उसे डिकोड किया जाता है। तो दूसरी बात इसमें ये भी हो रही है। चलिए पहले हम DFs के बारे में बात कर लेते हैं और फिर बाद में हम DM के बारे में बात करेंगे, उनकी एनर्जी के बारे में। फर्स्ट एंड फॉल देखिए DFs आप लोगों की लाइफ में, देखिए दोस्तों, ये जो चैनलिंग इन दिनों हो रही है ये ख़ास तौर पे उन DFs के लिए है, उन DFDM के लिए है जो बिल्कुल अपने आखिरी पड़ाव पर ही आ गए हैं, अपने आखिरी पड़ाव पर हैं अपने यूनियन के और अपने साथ आके सोल पर्पस से अलाइन होने में। ये उनके लिए चल रही है, अभी मुझे उनके लिए गाइडेंस मिल रहा है, क्योंकि ये जो लास्ट के 2.5-3 महीने ये जो होते हैं और ये जो इस ईयर के तो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। वैसे भी हर ईयर में जो आखिरी में जो 2-2.5 महीने 3 महीने होते हैं, ये एक्चुअली में बहुत सारे यूनियंस लाते हैं और बहुत सारी अवेकनिंग्स लेकर आते हैं। तो ये उनके लिए है। तो DFs का ऐसा है, देखिए आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है, बहुत सी न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, न्यू इंस्पिरेशन ही मिलने वाली है। मान लीजिए अभी आप कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन आपको ऑटोमेटिकली एक नई इंस्पिरेशन मिलेगी, गाइडेंस मिल रहा है, एक नई पावर आप फील करेंगे, नए पोटेंशियल आप फील कर रहे हैं अपने अंदर, ग्रोथ सी खुद की फीलिंग है ये, बिकॉज पहले हम अंदर फील करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको फिर हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं बहुत ईजीली। तो ये दोस्तों ऐसा है कि देखो, डिवाइन इंटरवेंशन का जब समय चल रहा होता है ना, तो ये इतना फास्ट होता है कि अचानक नहीं होता, जैसे सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है कि है ना, एक रात एक दिन पहले तक भी क्या थॉट प्रोसेस था, एक दिन बाद थॉट प्रोसेस क्या हो जाए, ये कुछ इस तरह की एनर्जी पिक हो रही है। तो बहुत ग्रोथ आप फील कर रहे हैं, ठीक है, और पोटेंशियल बहुत आप अपने आप में फील कर रहे हैं कि आप चाहे जो कर सकते हैं, इस टाइप की फीलिंग आप अंदर से महसूस कर रहे होंगे। ट्रांजेक्शन आ रहा है, कॉमन सी बात है, ये सब कुछ होगा तो बिल्कुल पुराना जो भी बैगेज है उसको अब आप बिल्कुल पीछे छोड़ने वाले हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। एक दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, पर्जिंग बहुत हो रही होगी आप में से, बहुत पर्जिंग हो रही होगी। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है, बिकॉज ये जो कर्मा रह रहे हैं, जो बचे हुए कर्माज हैं, उन्हें बहुत फास्ट तरीके से रिलीज़ किया जा रहा है। तो पर्जिंग बहुत हो रही होगी आप में से बहुत से DFs को हो रहा होगा ये कौन सा, मतलब रोना हो गया या कैसा चिड़चिड़ापन हो गया टाइप्स। तो काफ़ी चीज़ें आप अभी, बहुत बैगेज हैं जो आपसे रिलीज़ करवाया जा रहा है। आप में से बहुत से लोगों को फील हो रहा होगा उनके थ्रोट चक्रा में थोड़ा इरिटेशन, और नहीं तो उनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रहा होगा कि आपका जो कार्य है वो बोलने से रिलेटेड है, बिकॉज आप में से बहुत सारे DFs का थ्रोट चक्रा से रिलेटेड आप लोगों का सोल पर्पस है। आप लोगों को जो भी सफलता मिलने वाली है या जो भी आप लोगों का सर्व करने का जो भी माध्यम है वो आपके थ्रोट चक्रा से रिलेटेड है, ठीक है। एक हार्मनी, बैलेंस सब आ रहा है और शिव शक्ति की विशेष ब्लेसिंग्स मिल रही है। ये आप मानेंगे नहीं, मुझे रेगुलर 3 डेज हो गए इस उसको चैनलिंग को मैं, मतलब इस ऊर्जा को मैं मतलब नहीं बोल रही हूँ, जाने दे रही हूँ कि आई थिंक मैं फिर उसको कभी, लेकिन आज तो मुझे बिल्कुल कहा गया है कि ये मुझे बोलना है। बिल्कुल शिव शक्ति हारमोनियस अंदर से आप लोग यूनियन फील कर रहे हैं, पीस फील कर रहे हैं और शिव शक्ति की ब्लेसिंग मिल रही है आप लोगों को, ठीक है। अभी आपकी जो भी बॉडी कह रही है दोस्तों, लिसन योर बॉडी, आपकी बॉडी को पूरा सुनिए आप, बिकॉज अभी जो इमोशन फील हो रहे हैं, जैसे भी आप एनर्जी फील कर रहे हैं, उसके रिदम के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करें, उसके साथ बिल्कुल भी प्रेशर ना करें। वो रेस्ट करना चाह रही है, रेस्ट कीजिए, मेडिटेशन करना चाह रही है, करिए, नहीं करना चाहिए कोई बात नहीं। किस तरह का फूड, प्लीज़ आप ज़बरदस्ती ना करें कि कुछ भी नहीं, वो किस तरह का भोजन लेना चाह रही है। तो ये बहुत देखिए दोस्तों, मेरी बात सुनिए, बॉडी का
बराबर का रोल होता है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में, बिकॉज जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और बॉडी हमारी एक्चुअली में बहुत ज़रूरी पार्ट है, तो उसको लेके चलिए। अभी आप लोगों को बिल्कुल गाइडेंस है, देखिए साल्ट बाथ लीजिए, ठीक है, अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, साल्ट बाथ लीजिए, अग्नि स्नान लीजिए और वायु स्नान लीजिए, है ना, और नंगे पैर थोड़ा सा ज़मीन पे चलिए। गार्डन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप चल सकते हैं कहीं पे भी। अगर आप लोग बहुत मालों पे भी रहते हैं तो भी नंगे पैर चलिए, सब धरती से ही लगे हुए हैं, तो वो अर्थिंग ऑटोमेटिकली एनर्जी है जो पृथ्वी उसको सोख लेती है। तो अभी थोड़ा सा अपनी बॉडी पे आप ध्यान दीजिए। और बिल्कुल आपके लिए एक लाइन जो मेरे को सुनी गई थी वो ये थी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, डोंट वरी। बिल्कुल ये का ये कि सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा है, सही हो रहा है, किसी भी तरीके की कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस वक्त। एक आप लोगों को इंडिपेंडेंट होने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। देखिए इंडिपेंडेंट इन द सेंस ये नहीं कि आप आज निकले और बहुत पैसा कमाने के लिए, नहीं। इंडिपेंडेंट है कि हम सिर्फ पैसों से ही इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट नहीं होते हैं दोस्तों। हम मेरा ये एक्सपीरियंस है, या मैं ऐसा मानती हूँ कि हम इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट इमोशनली ज़्यादा होते हैं। हर चीज़ के लिए हम किसी और पे डिपेंड हैं, हमारे इमोशनल हर चीज़ के लिए। तो वो बिल्कुल अभी आपको जाने देना होगा धीरे धीरे। आपको ये चीज़ें बिल्कुल छोड़नी होगी कि आपको लोगों से एग्रीमेंट्स चाहिए, या ये प्लीज़ ये बिल्कुल आप अभी नहीं चल पाएगा ये। और अगर आप लोगों में है तो वैसे तो जिस जिस स्टेज की डीएफ्स की ये वो हो रही है, चैनलिंग हो रही है, तो मुझे अब लग नहीं रहा है कि ऐसी कोई डीएफ्स होंगी। लेकिन अगर फिर भी देखिए कोई मैसेज आया है तो भले किसी एक के लिए होता है, लेकिन वो उस कलेक्टिव के लिए में से किसी एक के लिए हो, लेकिन होता है। बिकॉज होता क्या है ना, हर चीज़ सबसे रेजोनेट नहीं हो सकती, बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए ये एक मैसेज आपको चैनल होते हैं। तो ये एक आ रहा है कि आप लोग इमोशनली अगर डिपेंडेंट हैं अभी भी, अपने से पूछिए, तो फिर आप उससे बिल्कुल आप ठीक कीजिए, हील कीजिए। एक बहुत सारी डीएफ्स के साथ ऐसा हो रहा होगा, वो जिस भी फैमिली मेम्बर के साथ अभी रह रही हैं। वैसे डिवाइन बहुत ज़्यादा लोगों को रहने नहीं देता है डीएफ्स के पास, वो कैसे भी चले जाते हैं इधर उधर, चाहे कोई भी कारण बनता है, लेकिन बहुत लोगों के टच में वो नहीं रह पाती हैं। लेकिन राइट नाउ बहुत सी ऐसी डीएफ्स हैं, तो या तो अभी वो बिल्कुल अपने काम पोजीशन में है, इवन वो अपने को किसी आर्ग्यूमेंट में भी नहीं डालना चाह रही है, अपनी एनर्जी बहुत बचा के चल रही है, और चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी रही हैं तो भी उसको वो सह जा रही है, जाने दे रही है टाइप्स हो रहा है। लेकिन फिर भी जिन लोगों के साथ वो इस वक्त अपना रह रही हैं, चाहे वो उनके बच्चे हो सकते हैं या उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स, और कोई प्राइमरी रिलेशन ही है ये, तो उनकी एनर्जी बहुत अटपटी हो गई है अभी, बहुत अटपटी, बहुत वियर्ड। ना चाहते हुए बिना मतलब चढ़ चढ़ के शायद आ रहे होंगे, आप बहुत कामनेस की वो कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ बोल नहीं रहे हैं तो बिना मतलब ऐसी एनर्जी दे रहे होंगे, भाई क्यों ही दे रहे हैं करके। ऐसा बहुत सारी डीएफ्स के साथ हो रहा होगा। एक आप लोगों की नज़र बहुत अकेले पक्षी पे ज़रूर जा रही होगी, जैसे आप खड़ी हैं कहीं भी देख रही हैं, तो देखो खड़ा है भी हो सकते हैं, ये एनर्जी की बात है, क्योंकि बहुत सारे मेल मेरे प्यारे सोल्स पार्टनर, मेरे मेल भी बहुत सारे फेमिनाइन एनर्जी में हैं, तो वो आप देख सकते हैं। कोई पक्षी अकेला ही बैठा है, घंटों बैठा है तो बैठा है, ऐसा आप लोगों को दिख सकता है। ये आपके डीएम की एनर्जी शुरू हो गई है एक्चुअली में, तो वो दिख सकता है। एक भारद्वाज पक्षी होता है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो भाई तो आप पता कर लें, जिससे आपको कभी वो दिखे तो आपको पता लगे। आपको भारद्वाज पक्षी कुछ सर्च करने की एक्टिविटी में दिख सकता है, जैसे वो ऐसे नीचे चलता जा रहा है, कुछ देख रहा है, कभी उड़ के एक पास के पास किसी पौधे से दूसरे पेड़ पे जा रहा है, इस तरह से आपको दिखाई दे सकता है। ये आपके डीएम की सोल सर्चिंग चल रही है, वो ढूंढ रहे हैं एक्चुअली में, और डीएम की एनर्जी बहुत प्यारी आ रखी है इन दिनों तो। और देखिए फर्स्ट तो वो चैलेंज तो फेस कर ही रहे हैं। अब वो भले कराया भुनाया सब अपना ही है, लेकिन वो तो अब डिवाइन प्लान है, क्या करें अभी, है ना। तो देखिए चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, लेकिन ये जो भी चैलेंजेस है ये कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल वो अभी भले उन्हें फील नहीं हो रहा हो, आपको फील नहीं हो रहा हो, सब कुछ जो आंखों से दिखता है वो तो सत्य होता ही नहीं है। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, आंख बंद करके जो दिखता है, या मुझे ऐसा लगता है सोने के बाद जो दिखता है या मेडिटेशन में जो दिखता है, वो बिल्कुल सच है। और ये जो 3D में जो दिख रहा है आधे से ज़्यादा झूठ ही है, ये मुझे लगता है सारा झूठ है, ठीक है।
तो वो बिल्कुल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और पर वो कंप्लीशन की बिल्कुल जगह पे आ गए हैं, बिल्कुल प्रिपेयर हो रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं दोस्तों। ये कोई बात नहीं है, बिल्कुल रियल एनर्जीज फील होती हैं ये चीज़ें। एफर्ट कर रहे हैं अपनी विश जो कि आप हैं, ठीक है, अपनी विश को पूरा करने के लिए। अब वो उन्होंने मतलब कहते हैं ना मुहिम छेड़ दी है और पटका ले लिया है हाथ में, और वो पूर्ण रूप से जो उनसे उनको डिवाइन, और वो कोई महान कार्य नहीं कर रहे हैं, ये डिवाइन का हस्तक्षेप है, वो उनसे करवा रहे हैं। उनका ईगो अब उन्हें ज़्यादा वो सुख नहीं दे पा रहा है, उन्हें वो करना ही पड़ रहा है ये, क्योंकि ये डिवाइन करवा रहे हैं, तो उनकी क्या ज़्यादा चल नहीं रही है अभी। तो वो आप ये देखिए पूर्ण रूप से उनसे एफर्ट कराया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है। और जो उनकी नहीं एक आदत थी पहले, झूठ छल जैसी आदतें डीएम की होती है, वो मतलब हर चीज़ में नहीं ज़रूरत तो भी झूठ और छुपाना, डबल बातें, ये सब, वो सब बिल्कुल बंद होने वाला है। और जैसे ना चाहते हुए भी जो उनसे वो भले ही वो प्रेशर में कर रहे हैं, ना चाहते हुए वो जो पहले बहुत छुपा रहे हैं अभी, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने उजागर हो जा रहा है। और बहुत इनोसेंस सी एनर्जी आ रही है अभी, वो बहुत मासूम सा वो मतलब अंदर से भी फील कर रहे हैं, और अभी रिस्क लेने के बिल्कुल मूड में आ गए हैं वो। जैसे एक हो गया था ना कि देखो ये होता क्या है, शुरुआत तो डीएम की ऐसे ही होती है ना कि अरे भूल जाएंगे अपन अपन कुछ और, जो भी वो एक्शन लेते हैं वो 3D के हिसाब से तो वो तो खैर प्लान्ड होता है सब, हमारी अवेकनिंग वगैरह टोटल थिंग्स वो तो बहुत वो है, लेकिन उनके हिसाब से वो 3D के हिसाब से ये तो दिमाग लगाते हैं कि भाई हाँ ठीक है कुछ दिनों में भूल जाएंगे, और जो भी हम एक्शन ले रहे हैं या जो भी पार्टनर हम चूज कर रहे हैं उसके साथ आगे हो जाएंगे, मूव ऑन हो जाएंगे। लेकिन बस वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं पाता है इस जर्नी में। तो वो फिर जाके जो भी होता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी पूरी कोशिश करते रहते हैं अपने ईगो के चलते कि हो जाए करके टाइप्स, भले वो मन में कितने भी याद करें परेशान हो, लेकिन वो जो भी रहता है, लेकिन अब वो कुछ काम नहीं आएगा। और जो भी उनकी एनर्जी आ रही है बहुत सेंसिटिव एनर्जी आ रही है जेन्युइनली। और देखिए दोस्तों, इसमें कभी भी मैंने आपको पहले ही बोला है ना, किसी भी कार्मिक पार्टनर के लिए हमें खुश होना है उनके दुख में ना डीम नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं एक ही चीज़ जानती हूँ, वो है प्रेम। सत्य बोल रही हूँ मैं आपको, इससे बड़ा ना कुछ है। मैं बता रही हूँ आपको, किसने हमारे साथ क्या किया ये सच में मैटर नहीं करता। अगर हम सच में डिवाइन फेमिनाइन है ना, तो हमारे दिल में सबके लिए जगह होनी चाहिए। हम उनका संग नहीं करेंगे, हम उन्हें हमारी लाइफ में उन्हें एंट्री नहीं देंगे, लेकिन हम हमारे मन में किसी के लिए भी रॉन्ग भाव नहीं रखेंगे। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो मुझे पूर्ण यकीन है आप लोग भी उसी ऊर्जा में वाइब्रेट करते होंगे। ओके, तो एक बहुत सेंसिटिव सी एनर्जी उनकी आ रही है, उनके अंदर तो मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि वो सरप्राइज करें आपको, अपना बुन रहे हैं, उन्हें फील हो रहा है कि वो निकल रहे हैं अब उस सिस्टम से, उस जगह से। तो वो बहुत सोच रहे हैं आपको सरप्राइज करें, एक नया पर्सन बन के आपको दिखाएं, एक नया बिल्कुल स्पिरिचुअल भी वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है स्पिरिचुअलिटी में, और एक नया पर्सन वो, क्योंकि उन्हें आपके बारे में पूरा सब पता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं और आपका पूरा समय इन्हीं चीज़ों में जाता है, आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रही हैं इन चीज़ों में। तो अभी क्या है कि वो जो वो सोच रहे हैं ना कि आप बहुत डिटर्मिनाइड, ये सब मतलब बहुत गुण आपके अंदर जो अभी उनको एकदम से दिखाई दे रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि वो कुछ आपकी बराबरी कर सकें, कुछ आपके लायक बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर्जिंग उन्हें भी हो रही है, बहुत हो रही है, और वो भी बहुत कर्मा रिलीज कर रहे हैं अपने, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन चारों तरफ से ही है। इधर अपना मन और जो अपन ने खेल खेला है वो भी सारा सब कुछ मिलके काफ़ी पर्जिंग हो रही है। और अब वो समझ पा रहे हैं एक्चुअली में उनके इनर विजडम को, और अपने सत्य से वो अवगत हो रहे हैं, उन्हें कराया जा रहा है वो क्या होंगे, हम क्या होंगे। और हम तो इंसान बहुत होते थोड़े से ऐसे ही हैं, ढीठ टाइप, है ना। तो वो एक्चुअली में उनके इनर विजडम से उनको अवगत कराया जा रहा है, और वो अब उस चीज़ से एग्री करने लगे हैं। और ऐसा जैसे फंसे हुए थे ना पहले अपने भ्रम में ही, वही हाँ ठीक है ना, ऐसा नहीं है। अब वो उनको महसूस होने लग गया है कि नहीं, उन्होंने जैसे बीच में जो समय आता है ना इस जर्नी में, उस जर्नी में बीच में एक तो शुरुआत होती है, एक फिर बीच आती है। तो बीच में जब आते हैं तो डीएम क्या है, हथियार डाल देता है ये सोच के कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, जहाँ है वहीं रहें। नहीं, अब वो अपने अंदर वो जान चुके हैं कि इतना करेज उनमें है, इतने स्ट्रॉन्ग एनफ वो हैं कि इस सिचुएशन से वो निकल सकते हैं, और उन्हें थोड़ी मेहनत होगी मगर वो निकल सकते हैं। ये उनके अच्छे से भी समझ में आ गया है ना। और वो पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को आउटकम इसका जो निकालने के लिए।
और उनको है कि उनकी जो विश है आप हैं, और उन्हें अंदर कहते हैं ना, कितना भी आप ऊपर से, अब एक बात बताओ, डीएफ्स हैं, क्या नहीं देखी अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन फिर भी डिवाइन ने उन्हें ये जंग का जो मैदान है छोड़ के नहीं जाने दिया। कितनी ही परेशानियां देखी हैं, देखी पहले, अभी भी देख रही हैं, क्या चीज़ नहीं, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि ये चीज़ें डेस्टाइन्ड हैं, हमें समझना होगा। ये एनर्जी लेवल के रिलेशनशिप्स हैं, ये ऐसे अनुबंध नहीं हैं जो समय के उस पार्ट तक थे फिर चले गए, फिर कोई नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये तो यही की बात नहीं है, ये संबंध तो ऐसे हैं, किसी भी प्लान से आप लोग हों, किसी भी उससे स्टार फील्ड से हों आप लोग, लेकिन वहाँ भी साथ थे, यहाँ भी साथ हैं, और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक मैंने जो आप लोगों को बोला है, वायु स्नान करना है, नमक वाला स्नान करना है, अग्नि वाला स्नान करना है। वायु स्नान कैसा है? कहीं बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, उधर जाके खड़े हो जाएं, और अगर वो नहीं है तो फिर कोई गूगल का कप लोभान जला के अपने औराक से, या तो खुद ही कर लें ऐसे ऐसे, और अगर कोई है ऐसा बंदा जिसे कह सकते हैं तो उससे कह दें। अग्नि स्नान भी ऐसे ही करना है, एक दीपक जलाइए, ठीक है, और उसको बहुत मतलब सेफली करना प्लीज़, है ना, और उसको दीपक जलाइए, और हम सब मिच्योर हैं, कर सकते हैं, राइट। तो फिर उसके बाद उसको हमारे औरा के चारों तरफ उसे हमें फेरना है। ऐसा रोज़ नहीं करना है, साल्ट बाथ आप रोज़ ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों को कम से कम वीक में 2 बार तो आप करें। इससे बिकॉज क्या है कि इफ़ अगर हम ऐसी कोई ऊर्जा जनरेट करते हैं जो हमारे डीएम के पास जाके पहुंचती है, कि कोई भी नेगेटिव चीज़ या ऐसा कुछ भी हमने पहले जो ट्रॉमाज हम कैरी करते आए हैं, तो वो क्या है, से क्लीन होगा, ठीक है। तो आप लोगों के जो ऑरा फील्ड्स हैं वो वाइब्रेंट होंगे, तो बैरियर्स कम हो जाएंगे, जो उनको भी फिर बल मिलेगा। देखिए उनको बल कैसे मिलता है, कई डीएम को बल इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनको ऐसी एनर्जी मिलती है कि अरे यार मैं इधर से भी चला गया तो मैं तो किधर का भी नहीं हूँ, और उधर मैं कैसे कांटेक्ट करूँ, क्या पता मुझे थप्पड़ जूते मिल जाए, बहुत कुछ है ये भ्रम। जब तक वो कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग नहीं आती है, रहता है। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबसे मेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लिक्विड बहुत लें, इसमें बहुत हेल्प करता है लिक्विड। ये मैं कहीं से पढ़ के नहीं बोल रही हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। लिक्विड काफ़ी लें, हर्बल टीज़ वगैरह, थोड़ा हल्का हल्का नुमाया गर्म पानी, ओके, धनिया पानी, ये जो होता है ना, जीरा पानी वगैरह, और अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे।